प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति की ओर बढ़ते हैं और आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता मेरे परमेश्वर। हम आज के दिन आनंदित मगन हैं और सांसें ले रहे पिता, ये आपकी महान करुणा का फल है पिता मेरे परमेश्वर, जो प्रति भोर नहीं होती रहती है। हम इसमें आनंदित है, मगन है और सांसें ले रहे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ मिलकर जितने भी भाई बहन मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन देख रहे पिता मेरे परमेश्वर, हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। खुदावन आप सभी को इस नए सुबह में शामिल करें पिता। आपको परमेश्वर का तेज आपके चेहरे पे चमकने लगे। मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो, तेरा तेज आ गया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हर एक बहन पे हर एक भाई पे परमेश्वर का तेज आएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप ज्योति की तरह चमकने लगोगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम खुदावन का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मेरी बेटी मेरे बेटे को, मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी मेरे यूट्यूब रीवर्स है परमेश्वर, मैं सभी को आपके हाथों में देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आप नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाले परमेश्वर है। आप असंभित रीति के बड़े बड़े काम को करने वाले परमेश्वर है। आप अल्फा मेगा है मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन आपका। मैं आपकी उपस्थिति की ओर बढ़ती हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों। मेरी जुबां को छूना मेरे पिता मेरे परमेश्वर, इसमें मैं नहीं आपका हॉली स्पिरिट बात करे पिता मेरे परमेश्वर। मेरे मुंह से जो एक एक वर्ड निकले, जब मैं वचन को पढ़ूं पिता मेरे परमेश्वर, इस वचन को पढ़ने में सहमत देना पिता मेरा परमेश्वर। इस वचन में मेरे परमेश्वर सभी भाई बहनों से बात करने जा रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन चलने वाला मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास करें। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं 1000 गुना प्रतिफल को लेने वाला है, देने वाला है मेरा परमेश्वर। आप उस फलों को पालें, उस फल के लिए आप तैयार हो जाएं, जो फल आपके जीवन में आने वाला। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज आप डर रहे हैं कि बीमारी हमारा नुकसान न कर दे। आज आप डर रहे हैं कि कर्जा हमारा नुकसान न कर दे, शत्रु हमारी हानि न कर दे। आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। केवल आपको विश्वास करना है। आपका विश्वास आपको चंगाई देगा। आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। आपका विश्वास आपको हर कर्जे से छुड़ाएगा। आपका विश्वास आपको बीमारी से छुड़ाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज परमेश्वर का वचन आप लोगों से क्या बातें करेगा? आप सब मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनिए। हम पढ़ेंगे याकूब 5 का 17वां वचन पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं अय्यूब 4 का 17 वचन। हम पढ़ेंगे अय्यूब 5 का 17वां वचन। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। जो परमेश्वर की आराधना है, परमेश्वर की ताड़ना है, उसको तू तुच्छ मत जान। तू अविश्वासी मत बन, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे। तू परमेश्वर पे भरोसा रख, परमेश्वर पे विश्वास रख। देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है। मेरा परमेश्वर घायल भी करता है और पट्टी भी बांधता है। वही मारता है और वही हाथों से चंगा भी करता है।
मेरे भाई और मेरे बहनों, आप बीमार हैं, आपके मन में आ रहा कि मैं कैसे चंगा होऊंगा, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। वही मारता है और वही वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्ति से छुड़ाएगा, वरना 7 से भी तेरी कुछ हानि न हो। आज हर एक धर्मी जन की आंखें खोलना चाहिए, हर एक धर्मी जन के कान खुल जाए, क्योंकि प्रभु अपने वचन में आपसे क्या कह रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मेरा कभी कर्जा नहीं जाएगा, मैं हमेशा कर्ज से डूबा रहूंगा, या मैं बीमारी की अवस्था में ही पड़ा रहूंगा। आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है। आज परमेश्वर आपको हर बंधन से छुड़ाएंगे, हर बीमारी से छुड़ाएंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। आज आपके ऊपर बीमारी का बंधन है, आप काफी दिनों से बीमार हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातें कर रहा है। वही मारता और वही हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्ति से छुड़ाएगा, वरना 7 से भी तेरी कोई हानि ना होगी। चाहे तुझ पर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उससे भी तेरी हानि नहीं होगी, क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने अपने विश्वास के द्वारा तुम्हें चंगाई दी है। हर प्रकार की बीमारी तुम्हारे जीवन से जा चुकी है, क्योंकि आपने परमेश्वर पे विश्वास किया है। परमेश्वर का वचन बार बार क्या कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने रोज हर दिन यही वचन को कहा है। साल में 365 दिन होते हैं, परमेश्वर ने 365 बार डिक्लेयर किया है कि मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज आप उसी वचन के साथ दिन की शुरुआत को करें। परमेश्वर का वचन आप अपने मुंह से बार बार कहें। हम आगे पढ़ेंगे। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। जब अकाल पड़ेगा, जब लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा, पीने के लिए जल नहीं होगा, और बहुत से युद्ध हो रहे होंगे, लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बचाएगा। हर एक धर्मी जन पे परमेश्वर की नजर लगी हुई है, परमेश्वर की आंखें लगी हुई है हर एक धर्मी जन पे, परमेश्वर के कान लगे हैं हर एक धर्मी जन पे। तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर तुम्हें वो चीजें दे देते हैं जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप उस वचन पे मनन रहिए। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ढूंढो तो तुम पाओगे, तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप परमेश्वर के पास जाएं, अपने हाथों को छोड़ें, आप घुटनों को टेकें और स्वर्ग की ओर अपने आंखों को उठाएं और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर, मैं बीमारी की अवस्था में हूँ, परमेश्वर मुझे चंगा करें। परमेश्वर, मैं गरीबी में हूँ, परमेश्वर आप मेरे जीवन को बदल दे। मुझे जिस चीज की आवश्यकता है परमेश्वर, वो आप मुझे दे। परमेश्वर निश्चय आपको देंगे। आप मांगेंगे, आपके मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीजों की आवश्यकता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके मांगने से पहले परमेश्वर आपको दे देंगे। परमेश्वर ने आपको बहुताई की आशीष दी। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ते जाइए। आप 2 कदम बढ़ाइए, परमेश्वर 4 कदम बढ़ाएंगे आपकी ओर। वो बाहें फैलाए हुए खड़े हैं। आज आप गरीबी को देखकर रोते, परमेश्वर मेरा बाहें फैलाए खड़ा है। आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मेरे पास आ, मैं तुझे आनंद दूंगा, मैं तेरे सारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। मेरी बहन मेरी भाई, आप परमेश्वर के पास जाइए, ना कि आप मनुष्य के सामने अपने दुखों को बोलिए। आप परमेश्वर के सामने अपने दुखों को रखिए। आपकी कोई भी चीजें घूम गई, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, मैं उस चीज को ढूंढ रहा हूं, परमेश्वर आपको वो चीजें देंगे।
परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तुम ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो। तुम्हें वचन नहीं पढ़ना आता, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि पिता मेरे परमेश्वर, मुझे पढ़ने की शक्ति दे, मुझे बुद्धि दे, मैं आपके वचनों को समझूं। परमेश्वर आपको देंगे। आप जाइए, बार बार परमेश्वर का दरवाजा खटखटाइए, परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को खोलेंगे। और एक दिन आप प्रार्थना में बढ़ते जाओगे और आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा यीशु नाज़री के नाम से। हालेलुया, हालेलुया मेरे भाइयों, मेरे बहन। हम और आगे बढ़ते हैं। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। परमेश्वर तुझे बचाएगा, तुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। तू वाचा रूपी कीड़ों से बचा रहेगा। जो बड़े बड़े जानवर होते, कीड़े होते हैं, आप सभी जानते हैं, स्नेक बाइट्स वगैरह सभी कुछ, परमेश्वर उन सभी से तुम्हें बचाएगा। तू वाचा रूपी कोड़ों से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू हर प्रकार से बचा रहेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों। कोई भी जीव जंतु, कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तू वाचा रूपी कोड़ों से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। जब अकाल पड़ रहा होगा और लोग बहुत परेशान होंगे, किसी व्यक्ति के पास भोजन नहीं होगा, किसी व्यक्ति के पास वस्त्र ना होगा, किसी व्यक्ति के पास जल ना होगा, जब तू हंसमुख रहेगा, परमेश्वर तुझे सब कुछ देंगे। परमेश्वर तुझे मल्टीप्लाई की आशीष देंगे। तू खुश रहेगा, तेरे जीवन में दुख नहीं कभी आएगा और तुझे बहनेले वस्तु से डर न लगेगा, वरना मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आप गहराई में जाइए और परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाइए। परमेश्वर बहुत गहरी बात आपसे कह रहे हैं। एक बार आप उसे समझे, सुने। परमेश्वर का वचन सत्य मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन, एक एक वचन राई के बिंदु के बराबर है। और परमेश्वर का वचन आज क्या कह रहा है? और तुझे बेनैले जंतुओं से डर न लगेगा, वरना मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेंगे। जो बड़े बड़े चट्टान होती है वो भी आपसे प्रेम रखेंगे। जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, आप सभी जानते हैं, शेर हो गया जंगल का, चीता हो गया, जो हमें खा जाता है, निगल जाता है, परमेश्वर उससे भी आपको बचाएंगे। कोई भी और तुझे बेनैले जंतुओं से डर न लगेगा, जो बड़े बड़े होते हैं, सांप, बिच्छू, अजगर, जो भी होते हैं। और तुझे बेनैले जंतुओं से डर न लगेगा, वरना मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेंगे और पशु तुझसे मेल रखेंगे। जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब तुझसे मेल रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक धर्मी जन हो। तुझे निश्चय होगा कि तेरे डेरा कुशल से है और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। सब लोगों का पूरा सामान इधर उधर छितर बितर होगा, परंतु तेरा डेरा कुशल से होगा। और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरा वंश होगा। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे। तुझे यह भी विश्वास होगा कि मेरे बहुत सारे वंश होंगे। तेरे बेटे, बेटी, बच्चे, तेरे घर में बहुत से वंश होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे बहुताई की आशीष दी है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कोई तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से होगा और जब तू अपने निवास में देखे जब कोई वस्तु खोई ना होगी। पूरी दुनिया उलट फेर हो गई होगी, परंतु तेरा डेरा कुशल से होगा।
और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुमने जहाँ भी अपनी वस्तु रखी है परमेश्वर ने उसे वहीं रखी है। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। आप सभी जानते हैं पृथ्वी की घास अनगिनत होती है। उस घास को आज तक कोई गिन सका क्या? परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कह रहा है? और मेरी संतान पृथ्वी की घास से तुल्य बहुत होगी। जैसे पुलियों का डेरा समय पर खलियान में रखा जाता है, जैसे पुलियों का डेरा खलियान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र में पहुंचेगा। वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र में पहुंचेगा। आप सभी जानते हैं कि आज जो चल रहा है, लोग 50-55 से ज़्यादा जीवित नहीं रहते, परंतु परमेश्वर तुम्हारी आयु को बढ़ा देंगे। आप सभी जानते हैं कि पहले के लोग 130-120 साल जीवित रहते हैं। परमेश्वर ने तुम सभी की आयु को बढ़ा दी है। तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी शैतानी शक्ति तुम्हारे जीवन में नुकसान नहीं कर सकती, तुम्हारी हानि नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है। परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारी आयु को बढ़ा दी है। परमेश्वर क्या कहते हैं? वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र में पहुंचेगा। देख हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, जैसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। मेरे भाइयों, मेरा बहन, परमेश्वर का वचन आप सभी के जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। आइए हम और कुछ आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अय्यूब 6 का 14 वचन। जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। जो अपने पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर खुदावन। जितने भी भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुने, पिता मेरा परमेश्वर उन्हें भोताई की आशीष दे। परमेश्वर उन्हें नया जीवन दे। परमेश्वर उनके पूरे जीवन को नया कर दे। मैं धन्यवाद करूँगी खुदावन। उस बहन के लिए हम धन्यवाद करेंगे, डॉली बहन के लिए। पिता मेरे परमेश्वर, आपने उन्हें हर प्रकार की बीमारी से छुड़ाया। मैं धन्यवाद करूँगी पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म को करा। पिता मेरे परमेश्वर, में मेरी बेटी के लिए धन्यवाद करती आपको परमेश्वर। पिता मेरे परमेश्वर, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं पिता मेरे परमेश्वर। आप अल्फा मेगा है पिता मेरे परमेश्वर। आप महान है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आप रिपोर्ट को बदलने वाले परमेश्वर है। आपने वो कर दिखाया पिता मेरे परमेश्वर जो नामुमकिन था। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आपने उस बेटी को चंगा किया, मैं आपका धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर। उसने अपने विश्वास में वो कायम रही, अटल रही कि परमेश्वर मुझे हर एक दुख से छुड़ाएगा। मेरे जीवन में जो बीमारी चल रही परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। उसके विश्वास ने उसे चंगाई दी है। मैं धन्यवाद करूंगी खुदावन, आप महान हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन आज बीमार है खुदावन पे विश्वास करें। खुदावन तुम्हें बीमारी से छुड़ाने आ रहे मेरे भाइयों मेरे बहनों। हम धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तेरे कोड़े खाने से परमेश्वर में चंगा हो गया। यीशु तूने कोड़े खाए, अपना लहू बहाया है पिता मेरे कारण। आपने मेरे पापों के कारण तूने अपना एक बेटा क्रूस पर बलिदान कर दिया पिता मेरे परमेश्वर। तू महान है पिता मेरे परमेश्वर। मेरे भाई मेरे बहन, आज हम लोग सोचते हैं कि हम पापी हैं, पर परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण अपने बेटे को क्रूस पर बलिदान दिया पिता मेरे परमेश्वर। आपके पवित्र लहू में इन्हें धोकर पिता मेरे परमेश्वर, हमारे पापों को हम आपके लहू में धोते पिता मेरे परमेश्वर। हमारे मनों को आपके लहू में धोते पिता मेरे परमेश्वर।
हम अपने मन को आपके लहू में धोकर पाक साफ करते पिता मेरे परमेश्वर। हमसे जो गलतियां होती पिता मेरे परमेश्वर, आप महान हैं। आपने हमारे पापों को मिटा दिया पिता मेरे परमेश्वर। पिता मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। हिम के समान आपने हमारे पापों को मिटा दिया पिता मेरे परमेश्वर। आप कभी याद नहीं दिलाते हमारे पापों को पिता मेरे परमेश्वर। आपने हमारे पापों के लिए हमें क्षमा की पिता मेरे परमेश्वर। आप महान है पिता मेरे परमेश्वर। मैं पापी हूँ, तुच्छ हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, परंतु आपने मुझे चुना है पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है कि मैंने तुच्छों को, पापी को ही चुना है, जिससे ज्ञान वाला लज्जित हो। पिता मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इस वचन के द्वारा। पिता मेरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ लाखों लाखों बार। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते, परमेश्वर के वचन को मानते, परमेश्वर के वचन के साथ दिन की शुरुआत को करते, परमेश्वर उनके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज यीशु नाजरी के नाम से जितने भी भाई बहन देख रहे, आज यीशु नाजरी के नाम से वो बीमारी से परेशान है पिता मेरे परमेश्वर, उनकी बीमारी यीशु नाजरी के नाम से आउट इन जीसस नेम में प्रार्थना करती हूँ। हर एक भाई बहन की बीमारी इसी वक्त होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम में प्रार्थना करती। परमेश्वर खुदावन जिस तरह आपने इस बच्ची को चंगा किया, हर एक बहन को चंगा कर दे, हर एक भाई को चंगा कर मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थनाओं को सुन पिता मेरे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को होते हुए देखेगी। पिता मेरे परमेश्वर मैंने विश्वास किया और मैंने महिमा को होते हुए देखा है। वो बेटी चंगी हो गई यीशु नाजरी के नाम से, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई यीशु नाजरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन। उस बेटी को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। वो आपकी बेटी पिता मेरे परमेश्वर, वो चंगाई को देखे पिता मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आपने इसके जीवन में बड़े बड़े असंभित रीति के काम किए पिता मेरे परमेश्वर। जो काम नामुमकिन था आपने वो कर दिखाया पिता मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, पवित्र आत्मा की शक्ति जाए और उन्हें टच करे इन जीसस नेम में प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन। हर एक बहन को चंगाई दे, हर एक भाई को चंगा दे पिता मेरे परमेश्वर। जो भाई की सैलरी रुकी खुदावन उसके बैंक में आ जाए यीशु नाजरी के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। बहुत दिनों से जिसका पैसा रुका हुआ यीशु नाजरी के नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हर एक भाई का पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ जाए पिता मेरे परमेश्वर। वो अपने बच्चों की भरपूरी आशीष को देख सके पिता मेरे परमेश्वर। उसके नन्हे बच्चे फले फूले और इस पृथ्वी पे भर जाए पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, पवित्र आत्मा की शक्ति से वो भर जाए यीशु नाजरी के नाम से। मैं हर एक बहन के लिए प्रार्थना करती, जो बहन को बीपी है, शुगर है, रसोलियाँ हैं, गांठें हैं, ब्रेस्ट में सीस्ट है पिता मेरे परमेश्वर, और सीस्ट है आज खुदावन के नाम से आउट इन जीसस नेम में प्रार्थना करती खुदावन। उनकी हर तरह का दुख, हर तरह की मुसीबत, हर तरह की गांठ है पिता मेरे परमेश्वर, आउट इन जीसस नेम। बी हील इन जीसस नेम, बी हील इन जीसस नेम में प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन। हर एक बहन के जीवन से बीमारी आउट इन जीसस नेम में प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन। जिस बहन कर्जे को देखकर रो रही पिता मेरे परमेश्वर, गरीबी को देखकर रो रही पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें आपकी सामर्थ से भर दे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन। उस बहन को अपने निरंतर में लीजिए पिता मेरे परमेश्वर। उस पर अपनी आशीष उंडेल दीजिए पिता मेरे परमेश्वर। स्वर्ग की आशीष उंडेलिए पिता मेरे परमेश्वर। हर प्रकार का कर्जा उस बहन के जीवन से होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। पिता मैं प्रार्थना करती उस बहन के लिए जो कर्ज से फंसी हुई है पिता मेरे परमेश्वर। उस भाई के लिए जो कर्ज से दबा हुआ पिता मेरे परमेश्वर। हर प्रकार का कर्जा उसके जीवन से आउट इन जीसस नेम। उसका फाइनेंसर पूरी तरह नया हो जाए पिता मेरे परमेश्वर। ये साल खत्म नहीं होए, वो परमेश्वर खुदावन की आशीष को देखे। खुदावन उन्हें स्वर्ग से आशीष दे रहे पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ पितावन परमेश्वर ने बहन तुझे कर्जे से छुड़ा लिया। हर प्रकार से तेरे जीवन से जो अंधकार की शक्ति थी, जो शैतान कर्जे के रूप में तेरा पैसा खा रहा था, आज यीशु नाजरी के नाम से आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस
जीसस नेम में प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति जो शैतान भड़काता है, भरमाता है, यीशु नाजरीक के नाम से वो शैतान जल जाए, भस्म हो जाए यीशु नाजरीक के नाम से। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, शैतान को मैं अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु नाजरीक के नाम से। जिस बहन को डर लगता है यीशु नाजरीक के नाम से पिता मेरे परमेश्वर, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैंने तुझे डर का नहीं परंतु परमेश्वर ने तुझे संयम का आत्मा दिया, सामत से भरा है मेरी बहन। परमेश्वर पर विश्वास कर, हर प्रकार के डर की आत्मा आउट इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती खुदावन, हम जिस घर में पिता मेरे परमेश्वर, उस घर में आपके चारों ओर में स्वर्गदूत का पहरा लगाती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत चारों ओर अग्नि ज्वाला में तलवार लिए खड़े पिता मेरे परमेश्वर। जब ये वचन चल रहा पिता मेरे परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत चारों ओर मेरे पास मौजूद है पिता मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन आपके स्वर्गदूत का, आपके स्वर्गदूत, आपके एंजल्स यहाँ मौजूद है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप फील कीजिए परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। आपको पिता मेरा परमेश्वर हर एक बंधन से छुड़ाएगा। आज आपके जीवन में जो भी बंधन है, आज परमेश्वर तुम्हें हर एक बंधन से छुड़ाएंगे। आपके जीवन में हर एक बंधन के टुकड़े टुकड़े होंगे, जंजीरें टूट जाएगी, कर्जे का बंधन, बीमारी का श्राप, आज परमेश्वर ने हर एक प्रकार का बंधन तुम्हारे जीवन से तोड़ दिया है। आज परमेश्वर ने तुम्हें छुटकारा दिया है। आज हर एक भाई छुटकारा पाएगा इस प्रार्थना को सुनते सुनते, हर एक बहन छुटकारा पाएगी इस प्रार्थना को सुनते सुनते। परमेश्वर की सहमत, परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ मौजूद है। आज परमेश्वर तुम्हें हर एक बंधन से छुड़ाएगा, हर एक बीमारी से छुड़ाएगा, हर एक कर्जे का बंधन टूटेगा। जो भाई जो बहन चल नहीं सकते, यीशु नाजरीक के नाम से वो चलने लगे यीशु नाजरीक के नाम से। मैं प्रार्थना करती, जो भाई देख नहीं सकता, आज यीशु नाजरीक तुम्हें छुएंगे। आज अंधे देखने लगेंगे यीशु नाजरीक के नाम से, बहरे सुनने लगेंगे यीशु नाजरीक के नाम से, गूंगे बोलने लगेंगे यीशु नाजरीक के नाम से, लंगड़े चलने लगेंगे यीशु नाजरीक के नाम से। जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है उन्होंने शिफा को पा लिया है। आज परमेश्वर ने आशीषों से उन्हें भर दिया है, परमेश्वर ने सामत दी है, शिफा दी है, परमेश्वर ने हर एक को निरंतर में लिया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज आप परमेश्वर की शिफा को लेने के लिए तैयार हो जाए। आज परमेश्वर हर एक को छुएंगे, हर एक को छुएंगे, हर एक को छुएंगे। आज तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा आज हर एक को टच करेगा इन जीसस नेम में प्रार्थना करते परमेश्वर खुदावन। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे, आज उनके सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक वो नए हो जाए यीशु नाजरीक के नाम से। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन हर एक को, भाई को छू ले, टच इन जीसस नेम। हर एक बहन को छू, टच इन जीसस नेम में प्रार्थना करती हूँ। हर एक मौसम की रीति से होने वाली बीमारी आउट इन जीसस नेम में प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन। हर एक भाई बहन में होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम में प्रार्थना करती हूँ। जितने भी भाई बहन परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते, वो अपने जीवन को बदलता देखेंगे। उनके जीवन में असंभित रीति के बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। जो नामुमकिन काम है वो उनके जीवन में होंगे। हर एक भाई आज यीशु नाजरीक के नाम से गाड़ी से ब्लेस होगा। हर एक बहन आज घर से ब्लेस होगी। जिस बहन के पास घर नहीं है और रेंट में रह रहे, यीशु नाजरीक के नाम से, हम जिस घर में प्रार्थना कर रहे हैं यीशु नाजरीक के नाम से, वो घर इस बहन का होगा यीशु नाजरीक के नाम से। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन ये अपने जीवन को बदलता देखे। ये जिस घर में वो रह रहे हैं, वो रेंट में रह रहे, कल परमेश्वर उन्हें ये घर से ब्लेस करने जा रहा है यीशु नाजरीक के नाम से। परमेश्वर खुदावन उन्हें जॉब से ब्लेस करने जा रहा है यीशु नाजरीक के नाम से। पिता मेरे परमेश्वर यह संबित रीति के बड़े बड़े काम अपने जीवन में होते हुए देखे। इनके बच्चे आगे बढ़ जाए पिता मेरे परमेश्वर, ये बुद्धि को पाले, सामर्थ को पाले पिता मेरे परमेश्वर, इनका जीवन बदल जाए। ये मैं जहां खड़ी हो, ये मेरी जगह खड़े होकर कल गवाही दे यीशु नाजरीक के नाम से कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करे। हमने परमेश्वर की महिमा को की, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जितने भी भाई बहनों ने परमेश्वर के वचन को सुना है, वो परमेश्वर की महिमा को सुन रहे, वो परमेश्वर की वचन को सुन रहे, आज वो परमेश्वर के वचन से
आशीषित होते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। हमारा बटन दिया हुआ है, इसे आप लाइक करें, शेयर करें। पिता मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगी। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। जो असंभित रीति के काम है वो उसे होता हुआ आप खुद देखोगे, आप बढ़ोतरी को देखोगे, आप फलवंत होते चले जाओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया। परमेश्वर आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। आप अपने जीवन को बदलता देखोगे। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिए हैं। परमेश्वर की एंट्री हो गई है, परमेश्वर की एंट्री हो गई है हर एक भाई बहनों के जीवन में। ये साल खत्म नहीं होगा, आपके जीवन में गुड न्यूज आ चुकी है, आ चुकी है गुड न्यूज। आप उस गुड न्यूज को सुनने के लिए तैयार रहे मेरे भाइयों मेरे बहनों। हमारे इस बटन को आप दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारा बटन को लाइक करें, परमेश्वर के इस आराधना को आप और आगे ले जाएं, परमेश्वर की महिमा को आप बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम फूलो, फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी पर भरता ही जाए। मैं धन्यवाद करूंगी सभी भाई बहनों का जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फजल, पिता परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पे बना रहे मेरे भाइयों मेरे बहनों। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों। परमेश्वर के इस वचन के साथ आप दिन की शुरुआत को करें, अपने जीवन को आप बदलता देखें। परमेश्वर आपके जीवन में एंटर हो चुके हैं, वो बाहें फैलाए कह रहे हैं, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आशीषों से भर दूंगा। मैं धन्यवाद करूंगी पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप लाइक करें, शेयर करें, बटन आपके सामने है। धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर आप सभी का।